तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? टॉपिक क्या है? पीएन, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गेट बंद करना होता है रोहित, गेट बंद करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? स्क्रीन शो हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है, जल्दी बताओ। रेवेन्यू कंसिडरेशन, पर्टिकुलर्स, नोट अमाउंट। ठीक है जी। ये सबसे पहले क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम पर्सन, राइट? और दूसरा क्या होता है? अदर इनकम। फिर इन दोनों का टोटल बोलते हैं। फिर लिखते हैं हम एक्सपेंसेस। पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस, फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज या स्टॉक, WIP एंड स्टॉक। उसी में था। सॉरी, नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल होता है उसके केस में डेप्रिसिएशन होता है, और जो इंटेंजिबल उसके केस में अमोर्टाइजेशन। टोटल। उसके बाद आपका अगर ए में से बी माइनस कर दोगे तो क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? अब देखो, दो तीन चीजें समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें क्या आएगा? गुड। जो आपका बिजनेस से इनकम आ रहा है, सेल परचेज, जो सेल जो है वो इसके अंदर में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द कंपनी दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। इट इज अ नेट सेल, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी, फी अर्न बाय सर्विस कंपनी एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय द फाइनेंसिंग कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोला इन्होंने। देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए क्या होगा? सेल। ट्रेडिंग कंपनी उसके लिए क्या होगा? सेल। फी रिसीव किसके लिए? सर्विस कंपनी के लिए फी रिसीव होगा। और अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है जिसका काम लोन देना, लोन लेना है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड हो गया वो क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट? तो अगर यहाँ पे लिखा है सेल अकाउंट, किसके लिए? ट्रेडिंग अगर नेचर का है और मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, राइट? फीस रिसीव किस केस में? सर्विस कंपनी है तो। और अगर कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई फाइनेंस नेचर की कंपनी है। फाइनेंस नेचर कौन सी होती है? लाइक बैंक्स, जिन्हें काम क्या है? लोन देना, लोन लेना।
फाइनेंस नेचर वाली कंपनी जो होती है, जो लोन देती है, बंदों का पैसा लेके अपने पास रखती है, फिर फर्दर लोन देती है, तो उसके लिए लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। LIC भी फाइनेंस कंपनी है आपकी, NBFC में आती है। उसके बाद एक अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या आता होगा? जो आपकी ऑपरेशन है उससे हटके इनकम, जिसकी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, उससे कैसे? FD इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम, कैश डिस्काउंट गुड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैड डेट रिकवर गुड, बैड डेट रिकवर, मिसलेनियस इनकम लिख दिया मैंने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड इनकम लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी कंपनी, इस तीनों के लिए अगर सर्विस है तुम्हारा, ये फाइनेंस नेचर का भी होगा कंपनी, तो ये डिविडेंड और FD इंटरेस्ट तो ऊपर चला जाएगा फाइनेंस नेचर में। बाकी सारा इनकम क्या रह जाएगा तुम्हारा? अगर तुम डिविडेंड और क्या, FD इंटरेस्ट, ये तुम्हारा फाइनेंस नेचर के लिए। और ब्लू वाला आपका ट्रेडिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड सर्विस के, अदर इनकम ही होगा। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? मतलब ये सारा अदर इनकम किसके लिए? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस के लिए तो सारा अदर इनकम है। लेकिन अगर फाइनेंस नेचर का तो FD इंटरेस्ट और डिविडेंड तो ऊपर चला गया ना भाई। ठीक है, FD इंटरेस्ट भी नहीं, एक सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है खर्चे के ऊपर, यहाँ पे कुछ पूछना है? नेक्स्ट खर्च क्या है? नेक्स्ट खर्चे पे आना भाई सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? COGS, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, याद हो तो, जिसको प्यार से हम COGS बोलते थे। इस केस में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, परचेजेस को हम ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करते हैं, और उसमें से क्या करते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो जी, नहीं सर। एनी डाउट? ठीक है, अब इसी चीज को 3 भागों में बांट दिया गया, जरा समझना। ये जो ऊपर देखोगे, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम था, फिर परचेज था, एंड चेंज इन स्टॉक था, राइट? 3 चीज था। चेंज इन स्टॉक हम बोलते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को। चेंजिंग स्टॉक बोलते हैं। परचेजेस, परचेजेस में आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहीं पे आता है। तो क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चीजें होती हैं, इन दो में से कोई एक होता है। या तो ये होता है, मतलब ये दोनों, या ये होता है। और में आते हैं, मतलब ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तुम COGS का फार्मूला देखोगे, तो यही फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो चेंज इन स्टॉक आ गया। परचेज को तुम यहाँ पे ले आओ, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखना नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ना, वो तो हो गया ना। और क्या, अभी वही तो समझा था मैंने, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, PF, ESI, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर, ये सब इसके अंदर में आता है। और देखो क्या एग्जांपल दिया उन्होंने,
हाँ लिखो। लीव इनकेसमेंट में लिख लो। जब लीव इनकेसमेंट क्या होता है, जैसे कि तुम एम्प्लॉय को बोलते हो ना, तो महीने में 2 छुट्टी है। मान लो कोई होनहार एम्प्लॉय वो छुट्टी लेता ही ना, उसे कैसे मिल जाएगा जब वो जॉब छोड़ के जाएगा तो? ये साल के एंड में मिलता है। तो ये कंपनी का खर्चा हुआ, कहाँ जाएगा वो? एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा पता है? फाइनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, बताओ बताओ। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप अगर कोई लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, बैंक्स को, एनबीएफसी को, रिलेटिव्स को, जिससे भी आपने लोन लिया है हुआ है, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाने जा रहा हूं, प्रोसेसिंग फीस ऑन लोन। जब नया लोन लेने जाते हैं हम, तो बैंक हमसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेता है, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में, तो वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है जी, पढ़ो जरा क्या बोला इन्होंने। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरोइंग, मतलब उधारी पे, जैसे लोन टेकन बाय इट। देयरफॉर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग सच एज लॉन्ग टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम अदर्स। बैंक से भी लोगे या किसी और से भी लोगे, टर्म लोन लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लोगे, सीसी लिमिट लोगे, उस पे जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, या पब्लिक डिपॉजिट पे, डिवेंचर पे, बॉन्ड पे, वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। याद रखना, बैंक चार्ज यहाँ पे नहीं आता, ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के रख लेना। बच्चों बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर बैंक चार्जेस यहाँ पे आएगा। नहीं, बैंक चार्ज कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट सेट क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑन टेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल वाला, और अमोर्टाइजेशन किस पे लेते हैं हम? ऑन इंटेंजिबल। बोलो जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देन जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा? मैं ऊपर लिख देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस। बच गया, बताओ कौन कौन सा बच गया। सबसे पहले ऑडिट एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन, ठीक है जी, फ्रेट, फ्रेट तो डायरेक्ट में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, प्रोफेशनल फीस, अरे रुकते जाओ, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, रेंट, बैड डेप्ट, बोलते जाओ, सारे अदर एक्सपेंसेस सब यहीं पे उठ के आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ो यहाँ पे क्या क्या दे रखा, अदर एक्सपेंसेस में दे रखा होगा बहुत अच्छा खासा लिस्ट। हाँ लिखो। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, ये जाएगा तुम्हारा सीओजीएस में। कैरीज आउटवर्ड अदर एक्सपेंसेस जो भी लिखा है। हाँ जी, और बोलो। मैं नीचे पूरा लिस्ट दे रखा होगा यार, ऐसा थोड़ी ना नहीं है, खत्म, फिर छोड़ो। डन। सो अब इसको फटाफट अच्छे से नोट करो, एंड तुम्हारा सारा होमवर्क है इलेस्ट्रेशन 40 तक, फटाफट करो। मतलब अभी इसको नोट डाउन कर लो जो मैंने टॉपिक बताए हैं, फिर बात करते हैं आगे। एनी डाउट, कुछ पूछना तो पूछ लो।